Hello students, hope you all are fine and you have done your previous work. Now we will start exercise 3.3. Use, and the first question is use the bar graph. बेटे वर्ड आया है बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होते हैं? जो हमारा जो भी कुछ भी डाटा है उसको बार्स के अकॉर्डिंग इस तरह से बार बनाकर शो करना, यूनिफॉर्म डिस्टेंस लेकर, उसको कहते हैं बेटा बार ग्राफ. क्या बोलते हैं उसे? बार ग्राफ. ठीक है, बार्स के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर अपने डाटा को शो करना बार ग्राफ कहलाता है. ठीक है, अब हमें इस बार ग्राफ को स्टडी करके आंसर करने इन क्वेश्चंस के. ठीक है, पहले आप बार ग्राफ को देखो. बार ग्राफ में इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन. ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन. ये कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन. ये कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन. और ये आपका बार ग्राफ किस चीज़ के लिए दिया हुआ है? पैड्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7. क्लास 7 के स्टूडेंट्स ने जो पैड्स रखे हैं उसका ये बार ग्राफ है. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या लिया गया है? पेट एनिमल्स. और पेट एनिमल्स में कैटेगरी बना दी डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स, अदर्स. ठीक है, और इधर क्या है? स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स मीन्स कैसे? ये स्टूडेंट्स की नंबर है कि डॉग्स को रखने वाले इतने स्टूडेंट हैं, कैट्स को रखने वाले इतने स्टूडेंट हैं. ये हैं आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, अब आपने इस बार ग्राफ को देखकर अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पैट. सबसे पॉपुलर पैट कौन सा है? तो पॉपुलर कौन सा होएगा? जिसका बार सबसे बड़ा होगा वही क्या है? पॉपुलर. तो आप देख रहे हो कि किसका बार सबसे बड़ा दिख रहा है आपको? कैट का. कैट का बार सबसे बड़ा है, तो इट मीन्स सबसे पॉपुलर पैट कौन है? कैट. तो आंसर बन जाएगा इसका कैट्स. बी पार्ट में क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. कितने स्टूडेंट्स के पास पेट का टाइप कौन सा है? डॉग. देखो बेटा डॉग वाला कहाँ जाकर सिमिट्री पे मिल रहा है? 8 पर. तो क्या कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 8 स्टूडेंट्स. इट मीन्स 8 स्टूडेंट्स ने डॉग को पेट रखा हुआ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये ग्राफ जो है नोटबुक में बनाने की कोई नीड नहीं है. आपने सिर्फ क्वेश्चंस को कैरी करके उनके आंसर राइट करने. ठीक है, सेम इसी वे में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ आपका ये है. ठीक है, इस ग्राफ को स्टडी करो. देखो बेटा स्केल दिया हुआ है. स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स. बार ग्राफ के अंदर अभी मैंने कहा यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, मीन्स उसका स्केल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स. इसका मतलब यहाँ पर कितने कितने का गैप है? 100 का गैप है. ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको क्या गिवन है? ईयर्स. ये ईयर्स दिए हुए हैं आपको अलग अलग. और ये क्या है? नंबर ऑफ बुक्स 100, 200, 300, 400, 5. ये है आपकी नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, क्लियर है? आप देखो अब हमें इनके क्वेश्चंस का आंसर पुट करते हैं. क्या कहता है क्वेश्चन में? रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स. कि ये एक बुक स्टोर ने 5 ईयर्स के अंदर जो बुक्स सेल की हैं उसका ये पूरा बार ग्राफ बनाया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें आंसर देने. अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. हमें इन तीनों में बताना है कि कितनी कितनी बुक्स उन्होंने सेल की. अब हम इसकी सिमिट्री बनाते हैं बेटा. देखो 1989, ये रहा 1989. अगर मैं इसकी सिमिट्री बना लूँ, ऐसे मैं रखती हूँ यहाँ पर अपना स्केल, तो देखो ये जो आपको पेन दिखाई दे रहा है ये ना तो 100 पे टच कर रहा है, ना ही एग्जैक्ट 200 पे टच कर रहा है. मीन्स अगर हम इसकी ऐसे सिमिट्री बना देते हैं तो ना तो ये 100 पे टच कर रहा, ना 200 पे टच कर रहा, और ना ही आप ध्यान से देखें तो ये मिड में इसके लाई कर रहा, मिड में भी लाई नहीं कर रहा.
तो 100 और 200 के बीच में क्या होएगा बेटा 150, और इससे जस्ट ऊपर लाई कर रहा है, तो इट मीन्स ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 175। कितनी बन जाएगी 175। अब 1990 में देखो 1990, ऐसे ही 1990 का अगर आप ग्राफ की सिमेट्री बनाएंगे, देखो ये भी एग्जैक्ट ना तो 500 पे लाई करी ना 400 ना बिटवीन में लाई करी, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 475। क्या बन जाएगी 475। ऐसे ही अब 1992 में देखो इसकी सिमेट्री बनाओगे तो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे आ रही है इसकी सिमेट्री। ये 200 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, ना ये मिड में है ना ये 300 के नियर है, तो ये आ जाएगा 225। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1989 में 175, 1990 में 475 और 1992 में कितना है 225। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। 475 बुक्स किस में सेल किया उसने, क्या लिखेंगे इन 1990। क्या आंसर बनेगा इन 1990। ठीक है। उसके बाद कहता है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। 225 बुक्स, तो 225 बुक्स में देखो किसने सेल किया 225 बुक्स। 225 तो कौन से ईयर में हुई है 1992 में, इन 1992। ठीक है। आपने नोटबुक में इस ग्राफ को बनाने की नीड नहीं है, आपने सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। किन ईयर्स में 250 से फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, कहाँ पर 250 से कम बुक्स सेल की गई है। अब 250 से आप नीचे का ग्राफ देखो बेटा, ये तो सब ऊपर जा रहे हैं 200 से, तो 250 से नीचे सिर्फ किस में है 1989 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा इन 1989। नेक्स्ट है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो हमने इसका कैसे एस्टिमेट लगाया था, कैसे एस्टिमेट लगाना है इसका, वी कुड एस्टिमेट इट या वी वुड एस्टिमेट, आपने क्वेश्चन में से ही कैरी करना है, वी वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 बाय द वर्टिकल एक्सिस, इट लाइज नियर अबाउट 200, इट लाइज नियर अबाउट 200। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने ऐसे ही करना। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। ये आपको 6 क्लासेस के स्टूडेंट दिए, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। हमें इसका एक बार ग्राफ बनाना है। अब देखो बेटा बार ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, देखो बार ग्राफ बनाने के लिए हम एक क्या लगाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं और एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर 135, 120, 95, 190, 80 आया हुआ है। तो आप देखेंगे, इसके लिए हमें क्या ना टेबल चूज़ कर लेते हैं, जिस टेबल के अंदर ये हमें सारे मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो 10 के टेबल के अंदर हमें मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर 10 का डिस्टेंस ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे अप टू 140 तक मैंने ले लिया। और ग्राफ पेपर पे एक बॉक्स छोड़ के ये हमने ले लिया 5th का कॉलम, फिर एक बॉक्स छोड़ के ये ले लिया 6th का कॉलम, फिर एक बॉक्स छोड़ के हमने ले लिया 7th का, फिर नेक्स्ट बॉक्स छोड़ के ले लिया 8th का, नेक्स्ट छोड़कर 9, नेक्स्ट छोड़कर 10। इस तरह से ये हमने ले लिया। अब हमारे पास 5th क्लास में 135 की स्ट्रेंथ गिवन है। तो 135 कहाँ पर आएगा बेटा, 130 और 140 के बिटवीन में, बीच में। तो आपके ग्राफ पेपर पे तो जो बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स के अंदर बीच में एक लाइन बनी होती है ऐसे ऐसे। इस लाइन पर आपने 135 लिख देना है।
और फिफ्थ ये स्केल का यूज़ करते हुए और ये एक बार बना देना, ठीक है। उसके बाद सिक्स क्लास का आपका दिया हुआ है 120, तो 120 तो हमारे पास एग्जैक्ट है, तो 120 पे बना दिया हमने ये बार। इसी तरह सेवन्थ क्लास का 95 गिवन है, तो 95 कहाँ आएगा, 90 और 100 के बीच में, ये आ गया हमारे पास 95, ठीक है। बीच वाली लाइन पर हम 95 लिख देंगे और इसका बार ड्रॉ कर देंगे। आपने स्केल से बनाना है बेटा, मैंने हाथ से बनाया, आपने स्केल से बनाना है। एट्थ में दिया हुआ है आपको 100, तो 100 हमारे पास एग्जैक्ट है, और तो हमने 100 का लगा दिया। उसके बाद नाइन्थ क्लास में दिया हुआ है आपको 90, तो ये हमने 90 पे लगा दिया। उस तरह 10th में दिया हुआ है 80, तो इस तरह से हमने ये सारे बार बना दिए, ठीक है, क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपने क्या लिखना है, क्लास, क्या लिखना है, क्लास, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपने इस वे से बनाना है इसको। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन क्या पुट किया गया है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, ठीक है। तो कैसे स्केल चूज करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग स्केल लिया है ना, हमने क्लास के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही तो लिया है ना, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बी पार्ट में इसने क्वेश्चन पूछा, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम देखो बेटा किसमें, जिसका बार सबसे बड़ा है, तो फिफ्थ क्लास का बार सबसे बड़ा है, तो किसमें है मैक्सिमम, फिफ्थ में, और सबसे छोटा बार किसका है, 10th का, तो क्या लिखेंगे, इन क्लास 10th, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पुट किया, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, सिक्स क्लास की रेशियो किसके साथ निकालनी है, 8th के साथ, तो हमने किया 6:8। सिक्स में देखो कितने स्टूडेंट हैं, 120, तो यहाँ लिख दिया मैंने 120। 8th में देखो कितने हैं, 8th में हैं 100, तो 100 लिख दिया। अब 10 से 10 कैंसिल, और 12 और 10 2 के टेबल पे कट जाते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। इस तरह से आपकी ये रेशियो बन जाएगी। आपने 3 क्वेश्चंस तक कर लेने आज अपनी नोटबुक में, ठीक है। टेक अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, goodbye.